राधे राधे भक्तों, देखिए आज मैं आपके लिए एक अमोघ शक्ति बताने जा रहा हूँ, जिसका जितना बोला जाए जो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। हर किसी के लिए वो सुलभ नहीं है। हर किसी के लिए सुलभ तो है, लेकिन सुलभ होकर भी सुलभ नहीं है क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो आप लोगों की श्रद्धा भी बढ़े, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहता हूँ। और विश्वास रखिए, इस चौपाई का जिसने उपयोग कर लिया वो जो चाहेगा वो प्राप्त कर सकता है। देखिए, हम लोग ग्रस्त जीवन में रहते हैं, संसार की उठा पटक चली रहती है, बनी रहती है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति बन जाए जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा, नेगेटिव सिचुएशन है, कोई राह नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, इस चौपाई का निरंतर आप स्मरण करेंगे तो जो चाहोगे वो हो जाएगा। चाहे भाग्य में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, चाहे आपकी कुंडली में, देखिए मैं कुंडली भी देखता हूँ इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, कुंडली में भी अगर आपके योग नहीं है तो भी प्राप्त हो जाता है। हमारे पास में ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पर संकट कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, तब हम यही कहते हैं कि आप इस चौपाई का स्मरण कीजिए और निश्चित रूप से जो आउटकम आता है वो बहुत ही शानदार आता है। देखिए, आपको जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ आज, केशी देवी जी ने बताया कि उनके सरसू साहब जी का जब देहांत हो गया, उसके पश्चात उनके जो पति देव हैं और उनके जो जेठ जी, उनके बड़े भाई साहब, आपस में थोड़े से वैचारिक मतभेद थे। लेकिन सरसू साहब जी के जाने के पश्चात में वो वैचारिक जो मतभेद थे थोड़े ज़्यादा होने लगे। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई ईगो होता है, आप ये गहराई से नोट कीजिएगा, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। कोई किस पॉइंट ऑफ व्यू एक लास्ट पॉइंट होता है जहाँ जाकर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। लेकिन इनके जो पति है उनमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम ज़्यादा थी, वो किसी की बात सुन नहीं सकते थे और अपनी बात के लिए चाहे प्राण दे दे, दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा उनका स्वभाव इस तरह का। देखिए हुआ क्या, दोनों के अंदर एक दिन वाद विवाद हुआ। अंत में जो केशी देवी जी के पति हैं उनकी माता जी को बोला, माता जी को कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हमें यहाँ नहीं रहना है। लेकिन माता जी ने कहा कि नहीं, तुझे जाना है तो जा, मैं तो यहीं रहूँगी। इतनी सी बात जब कही केशी देवी जी की सासू माँ ने उनके छोटे बेटे को, तो उनसे ये बात सहन नहीं हुई। वो जैसी स्थिति में खड़े थे, जिस कपड़े में थे, ना वहाँ से हिले ना कुछ लिया, वहीं की वहीं चप्पल, जिस चप्पल में थे, जिस कपड़े में थे, जिस वस्त्रों में थे, उसी समय वो रवाना हो गए। किसी से ना बात करी, ना किसी को कुछ बताया, कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कैसे हैं, कुछ नहीं पता। थोड़ी देर के बाद में सब जगह पता लगाया, लेकिन कहीं उनका ना फ़ोन चालू था, ना कोई संपर्क, ना कांटेक्ट, किसी को पता नहीं चला। जब केशी देवी जी को ये बात पता चली तो देखिए उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो इतनी बड़ी शॉक हो चुकी थी कि वो क्या करे। उनकी कंडीशन ऐसी कि बच्चे छोटे छोटे, अब जाए तो जाए कहाँ जाएं, क्योंकि सारे प्रयास किए जा चुके हैं, अब उनका कोई अता पता नहीं है। और वो जानती है कि उनके पति का स्वभाव कैसा है। अगर वो चले गए हैं माँ से बोल के कि मैं लौट कर नहीं आऊँगा, तो वो कभी भी लौट कर नहीं आने वाले हैं। चाहे हमारे प्राण भी छूट जाएंगे तो भी वो लौट कर नहीं आएंगे। केशी देवी जी की अगर हम हालत पे विचार करें, जिनके 2 छोटे छोटे बालक हैं, जो अपने पति पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, कौन संभालेगा? अब आगे क्या होगा? मेरे पति कहाँ गए? उनको चिंता बहुत सता गई। देखिए, वो भगवान श्री राम जी की परम भक्त, हनुमान जी की परम भक्ता, उनको उस समय भगवान की याद आई, हनुमान जी की याद आई। वो हनुमान जी के चरणों में जाकर बैठ गई और जाकर दीन दयाल विरत संवारी हरऊ नाथ मम संकट भारी और हरे कृष्ण महामंत्र का जप वो करने लगी। देखिए, ये जो चौपाई है, दीन दयाल विरत संवारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, इसमें तुलसीदास जी ने जो कहा है कि दीन दयालु विरत संवारी, कि हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, हरहु नाथ, इस संकट को आप हर लीजिए। ये भगवान से विनय की गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है। इस चौपाई का जब उपयोग किया जाएगा तो दुनिया का कोई ऐसा संकट है नहीं
ना बना है जो संकट टल ना सके। आपके अंदर श्रद्धा हो चाहे ना हो, लेकिन निरंतर इस चौपाई का जप करोगे, जिस भाव के लिए करोगे वो भाव अवश्य पूर्ण होगा होगा होगा। देखिए, अब ये जो केशी देवी जी हैं, ये भी निरंतर भगवान के नाम का जप करने लगी। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। निरंतर चौपाई का जप करते हुए हनुमान जी के मंदिर में ही पड़े रही, कहीं ना हिली ना डुली। संकल्प ले लिया कि प्राण निकल जाए, लेकिन मैं अपने पति, जब तक मेरे पति वापस लौट कर नहीं आ जाते, जब तक कोई सूचना उनकी नहीं मिल जाती, तब तक मैं इस चौपाई का जप नहीं छोड़ूंगी। देखिए, अगर आपका विश्वास अटल है तो भगवान का सिंहासन डोल जाता है, भगवान का सिंहासन भी डोल जाता है, भगवान भी पिघल जाते हैं। भगवान वो कर देते हैं जो नहीं लिखा है। भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। जब हम ईश्वर की शरण लेते हैं, भगवान से विनय करते हैं, करुण पुकार जब आपकी निकलती हृदय से, भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवान के मंत्रों का जप किया जाता है, तो देवता वो देखकर ही रहते हैं। 36 घंटे के पश्चात उनके पास में एक पत्र आता है। 36 घंटे के पश्चात उनके पास में एक पत्र आता है, जिसमें लिखा था कि मैं इस समय हरिद्वार में हूँ और मैं आ रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने ये पत्र पढ़ा, वो रोमांचित हो गई, आंखों से आंसुधारा बहने लगी, भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करी, भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया, प्रणाम किया। हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे कृपा निधान, आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मेरी विनती सुन ली। देखिए, जब पतिदेव लौट कर आए, तब उन्होंने बताया कि मैं कभी भी लौट कर नहीं आता इस घर के अंदर वापस, लेकिन मुझे हरिद्वार में जाने कौन व्यक्ति मिला, एक सरदार जी मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम घर छोड़ के आए हो, तुम वापस चले जाओ। और उन्होंने मुझे समझाया, और पत्र भी उन्होंने ही लिखवाया था, और उनके कहने से ही मैं वापस यहाँ आ गया हूँ। देखिए, वो वापस भी लौट कर आ गए, और उनका जो ईगो था उन्होंने उसको त्याग दिया, अहंकार को त्याग दिया, और बड़े प्रेम से उस घर में रहने लगे। देखिए, ऐसी है भगवान की करुणा, ऐसी है भगवान की प्रार्थना, ऐसी है भक्ति की श्रद्धा, ऐसा है भक्त का विश्वास। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आप स्वयं भी इसका जप कीजिए। देखिए, औरों को भी बताइए, जिससे सबका भला हो सके, मंगल हो सके। राधे राधे भक्तों, जय श्री सीताराम जी की जय।